देती हुई इलियास सर को वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। इलियास सर। सदर जलसा, हमारी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा मैडम साहिबा, हमारी स्कूल के सीनियर क्लर्क और बतौर मेहमान खुसूसी के मौजूद यहाँ पर अयूब खान सर साहब और असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर यौम असातिज़ा का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और सभी बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार किया, अपने तजुर्बात को पेश किया और तकरीबन सभी बच्चों के तासुरात में ये बात सामने आई कि उस्ताद का अदब करना चाहिए। उस्ताद का अदब ही सबसे अहम चीज़ है और हमारे बुजुर्गान दीन भी इस ताल्लुक़ से और हमारे औलिया इकराम भी इस ताल्लुक़ से बड़े बुजुर्ग बुखार में कहते हैं कि उस्ताद भी कौम का मेहमान होता है। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे असलाफ हैं। आप लोगों ने हमारे मसलक के जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, नाम सुने ना? मसलक तो जानते होंगे ना तुम लोग। हमारे मसलक के 4 इमाम हैं और वो 4 इमामों के 3 इमामों के उस्ताद, ये जो पहले इमाम हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके ताल्लुक़ से किताबों में एक वाक़या लिखा हुआ है। वो वाक़या इस तरीके का लिखा हुआ है कि वो अपने उस्तादों का इतना अदब और एहतराम करते थे कि उस्तादों का अदब और एहतराम तो वो करते ही थे, साथ ही साथ वो अपनी किताबों का ऐसा अदब और एहतराम करते थे कि जब वो हदीस की किताबों को पढ़ाते थे, हदीस की किताब जो लिखी गई है उसकी जो इबारत होती है वो बीच में होती है और उसके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उन मुश्किल अल्फाजों की वजाहत को क्रॉस लिखा जाता है। इस तरीके से बीच में जो है तो मुस्ततिल नुमा शक्ल के अंदर वो इबारत लिखी जाती है और उसके मुश्किल अल्फाज और उसकी वजाहत को जो है तो वो क्रॉस लिखते हैं। तो वो किताबों का जो अदब करते थे तो वो किताब को हाथ में लेकर किताब को ऐसे घुमाते नहीं थे हाशिया पढ़ने के लिए, उसको हाशिया कहते हैं। इबारत का जो खुलासा होता है उसको हाशिया कहते हैं। वो हाशिया पढ़ने के लिए किताब को घुमाते नहीं थे बल्कि वो किताब को अदब से रख देते थे और रखने के बाद जब वो हाशिया देखने की उनकी नौबत आती तो उस हाशिए को वो खुद अपनी जगह से उठते और घूम कर जो है तो उस हाशिए को वो देखते। उनके एक शागिर्द ने उनके इस अमल को देखा और देखने के बाद उनसे जो है तो सवाल किया तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जितना अदब हम किताबों का और इल्म का करेंगे अल्लाह हम लोगों को उतना ही इल्म से हम लोगों को नवाजेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अक्सर तबलीग का काम चलता है और हर घर में फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाती हैं और फ़ज़ाइल सदक़ात एक किताब है, उसके अंदर हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस का जिक्र किया है जिसमें लिखा है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कि अल्लाह ने इल्म के ख़जानों को अपने पास नहीं रखा हुआ है आसमान पर, बल्कि अल्लाह ने पूरे ख़जानों को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इल्म एक ऐसा ख़जाना है जिसको अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों के सीनों में छुपा कर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इंसानों के सीनों में छुपा कर रखा हुआ है और अल्लाह तबारक तआला उसको इल्म तभी अता करेंगे जब वो उसका अदब एहतराम और उसके ऊपर वो मेहनत करेगा। मेहनत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला इल्म के ख़जानों को उसके सीने पर खोलेंगे और वो अपने वक्त का एक बेहतरीन मौलिम, बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन वो जो भी जिस फील्ड में महारत रखता है या महारत हासिल करना चाहता है अल्लाह तबारक तआला उसको वो महारत अता करेगा। और इसकी बेहतरीन मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ये मीज़ाइल जो आप लोगों ने नाम सुने, इस मीज़ाइल का मौजिद कौन है? इसको ईजाद करने वाला कौन है?
हाँ, हमारे जहनों के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, APJ अब्दुल कलाम है। दरअसल ये APJ अब्दुल कलाम इसके मौजूद नहीं है, इसके जो मौजूद है पूरी दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ जब वो पहली जंग के लिए गए तो उसके अंदर उनको बहुत हजीमत उठाना पड़ी, यानी बहुत मुश्किल से वो जंग जीते। तो उस वक्त उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम लोगों को कोई ऐसा हथियार तैयार करना चाहिए जिसके लिए हम दुश्मनों का आसानी के साथ मुकाबला कर सकें। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अंग्रेज़ों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी और उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर उनके पास जो है तो हथियार बहुत अच्छे थे और हमारे पास जो है तो सिर्फ तलवार, नेज़े, भाले और ढाले वगैरह हुआ करती थी। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने तहकीकात की कि ऐसा कौन सा हथियार हम बना सकते हैं जिसकी वजह से हम दुश्मनों को आसानी के साथ शिकस्त दें। तो उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की और उन्होंने मीज़ाइल बनाया। मीज़ाइल का जो ज़ाब्ता उन्होंने तैयार किया, मीज़ाइल के अंदर जो बारूद इस्तेमाल की जाती है ना, तो उसके लिए उन्होंने हल्के से हल्का जो बारूद इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे यहाँ कोकन के इलाके के अंदर एक दरख्त होता है, जिस दरख्त की छाल को हम लोग जो अच्छे पकवान पकाए जाते हैं ना, जैसे पुलाव, बिरयानी वगैरह, उसके अंदर जो हम लोग दालचीनी इस्तेमाल करते हैं, तो वो दालचीनी के पाउडर को जो है तो उन्होंने बतौर बारूद के इस्तेमाल किया। देखो उनकी ज़हनी सलाहियत, उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की, एक खाने की चीज़ को उन्होंने बतौर बारूद के उसके अंदर उसको इस्तेमाल किया और आसानी के साथ उस मिसाइल को उन्होंने उड़ाया और दुश्मनों के जो है तो उन्होंने झटके छुड़ाए। इस तरीके से उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ने उनको मेहनत की बुनियाद पर उनके सीने को खोला और वो मिसाइल के मोजिब बने। अंग्रेज़ों ने उस मिसाइल को चुराया और अपने मुल्क ले गए और फिर वहाँ से जो है तो उन्होंने मिसाइल की तकनीक को आम किया। और हम लोग क्या समझते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जो है इस मिसाइल के मोजिब है। दरअसल APJ अब्दुल कलाम ने जो है तो इसको अपग्रेड किया। जो मिसाइल बने ये यूरोप में बने, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, यहाँ पर ये मिसाइल बने, लेकिन उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में ये बना। हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेजों ने इस टेक्नोलॉजी को चुरा कर ले गए, वहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर तहकीकात की और फिर कहीं जाकर जो है तो वो मिसाइल बना। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से। तो इंसान जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करेगा, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, इंसान जब मेहनत करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके सीने को खोल देते हैं। जैसे कि उस हदीस के अंदर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, बताया कि अल्लाह तबारक ताला ने तमाम खजानों को अपने पास रखा हुआ है, सिर्फ इल्म एक ऐसा खजाना है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों के सीनों में छुपा कर रखा हुआ है। और वो इल्म जो है हम लोगों को मेहनत और अदब की बुनियाद पर हासिल होगा। हम मेहनत करेंगे लेकिन हमारे अंदर किताबों का, उस्तादों का और क्लासों का अदब नहीं होगा तो फिर वो मेहनत हमारी बेकार होगी। जैसे एक खीमा होता है ना, तंबू जिसको बोलते हैं लोग, उसके 4 सुतून होते हैं। 4 सुतून जब उसको लगेंगे तभी वो खीमा खड़ा होगा, तंबू खड़ा होगा। और 4 सुतूनों में से एक सुतून भी अगर न लगाया जाए तो वो खीमा खड़ा होगा क्या? वो एक तरफ से झुका हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ही उस्ताद, किताब, क्लास और इल्म, ये 4 सुतून है। ये 4 सुतूनों का अदब हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन 4 सुतूनों का अदब करना जिस दिन हम लोग सीख जाएंगे, उस दिन अल्लाह तबारक ताला हमको इल्म की दौलत से मालामाल कर देंगे। और जिस दिन इल्म की दौलत हम लोगों को मिल जाएगी उस दिन पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। जैसे अभी तुम लोगों ने नाम लिया APJ अब्दुल कलाम, है ना, पूरी दुनिया जो है तो आज उनका क्या कर रही है, नाम ले रही। यहाँ तक के यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े खित्ते हैं उन तमाम खित्तों में उनका जो है तो डंका बज रहा था। हर कोई जो है तो उनको इज्जत की निगाह से देख रहा था। बड़े बड़े साइंटिस्ट जब वो किसी महफिल में जाते तो उठकर खड़े हो जाते और उनको सलाम और उनका आदाब करते। समझ में आया? तो ये क्या की ताकत थी? इल्म की ताकत थी। और कुल APJ अब्दुल कलाम की ये कलमात है कि वो सबसे ज़्यादा अदब अपने उस्ताद का करते थे। भले ही उनके उस्ताद एक गैर मुस्लिम थे, बरेमन थे, लेकिन वो उस्ताद का इतना अदब करते थे कि जब वो साइंटिस्ट बन गए, उनकी किताबें लिखा हुआ है कि जब वो उनसे मिले तो इतने अदब और एहतराम से मिले कि उस उस्ताद ने खुद उनसे कहा था कि तुम तो अपने वक्त के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, फिर तुम इतना ये क्यों कर रहे हो?
ادب احترام. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا اے پی جے عبد الکلام نے کہ استاد استاد ہوتا ہے. تو یہ آج کے ہمارے سائنٹسٹ کی یہ مثال ہے. تو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ وہ کتاب کو جو ہے تو گھما کر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ خود اٹھ کر جو ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا ادب اور احترام کرتے تھے. اسی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے، ایسی دولت سے نوازا کہ آج ہم لوگ ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں. اور جتنے بھی 3 امام ہیں بڑے بڑے، وہ تمام بڑے بڑے امام جو ہے تو ان کے شاگرد ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے بزرگان دین کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علم اور استاد کا کتنا ضروری ہے. آج کے جو سائنٹسٹ اور جو علم کے قابلیت کے صلاحیتوں کے جو رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علم اور استاد کا کتنا ضروری ہے. تو اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے علم، کتاب، استاد اور کلاس کی 4 چیزوں کا جو ہے تو خاص طور سے آپ لوگ خیال رکھیں، ان کا ادب اور احترام کریں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر تم لوگوں کا نام بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے اے پی جے عبد الکلام کا نام لیا، تمہارا نام بھی جو ہے تو ایسی اونچی اونچی فہرستوں میں تمہارا نام آئے گا. بس اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.